दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। ये देखिए तीन टिकट कहा गया है, तीनों पहुंच गए एक साथ। कौन? ये है अरविंद केजरीवाल जी, ये है संजय सिंह और ये है विभव कुमार। ये मान्यवर जो बीच वाले हैं, इन तीनों के बीच वाले जान गए, मोटे मोटे संजय सिंह। ये परसों क्या फरमा रहे थे कि बड़ा निंदनीय कार्य हुआ है, बोल रहे थे, और सजा होगी उनको, और केजरीवाल जी उनको दंडित करेंगे। और देखिए तीनों मिल गए। शोले फिल्म में एक डायलॉग नहीं था, अरे ओ सामाजा लगाना इन तीनों पे। अब ये तीनों निशाना दूसरी जगह लगा रहे हैं। कहां पे? स्वाति मालीवाल को निपटाने में, जबकि उसका जितना त्याग रहा उतना केजरीवाल का नहीं रहा, सुनीता का तो कुछ रहा ही नहीं। तीनों एक साथ हैं और ये क्या कह रहे थे, इनको सजा देंगे। सजा की जगह आप देख लीजिए क्या है, कहावत नहीं है, एक साथ इकट्ठा होते हैं, जहां का वो होता वहीं जाता है। और देखिए आप सब इनको देखिए, ये दंडित कर रहे थे सब बातें, और सुबह सुबह वहां पहुंच गए लखनऊ में। लखनऊ में बड़ा इनके साथ आज वो हुआ है, सुनिए क्या हुआ। ये लखनऊ में गए थे, मान को नहीं पूछ रहे हैं, जिसने बेचारा जेल में मिलने गया। मान का पहले बदनाम था कि पार्लियामेंट में शराब और आप सब लोग उल्टा सीधा कहते थे। मान ने अपने को सुधार लिया, अपने दम पे चीफ मिनिस्टर बन गया, अपने दम पर। ठीक जैसा भी है शासन कर रहा है। शराब और आपसे अगले ने दूरी बना ली, इन्होंने शराबी पे घोटाले पे ये भी जेल होया है, ये भी होया है, और ये भी। और देखिए कोर्ट ने कहा था किसी गवाह से या प्रभावित संबंधित व्यक्ति के साथ आप बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, प्रभावित करना तो। और तीनों एक साथ है, तीनों शराब घोटाले में, तीनों से पूछताछ हो चुकी। ये जो बीच वाले हैं, ये जो हैं महाशय, ये जेल में थे, अभी आए नियमित जमानत पे, ये भी जेल में थे, और इनसे भी पूछता, तीनों एक साथ। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया और उल्लंघन है। ताज्जुब की बात यह है कि न्याय के वकीलों को ये सब ध्यान नहीं आ रहा है। कितना बड़ा ये आप देखिए, तीन लोग, यही तीनों शराब घोटाले में इनसे पूछताछ चल रही है। दो इसमें जेल हुए आए, ये जेल बेल के चक्कर में है। इनको टर्मिनेट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है विभव कुमार को। किसने? विजिलेंस की जांच, सतर्कता विभाग की जांच, बहुत बड़ी जांच होती है, बहुत बड़ी जांच होती, जिसको स्वीकारा जाता है। बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े वो मानते हैं सबसे ज्यादा विजिलेंस की जांच को। एक ऑनर है सभी जांचों में, विजिलेंस की जांच का ऑनर है। एक यहां तक है जो सबसे बड़ी देश की जांच है, उससे भी ज्यादा विजिलेंस की जांच का ऑनर है, उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंस और विजिलेंस का। और दोनों जांचों में दोषी हैं, तीनों एक साथ हैं। आप देख लीजिए क्या है। मान के लिए कुछ नहीं करना है, जिसने किया उसके यहाँ 13 लोकसभा है, वहां पे जाके प्रचार नहीं करना है। हरियाणा में जाके अपने उसको नहीं, ये किसके लिए? यूपी में आए हैं। यूपी में किस लिए? सिर्फ मेरे लिए बोल देना, मैं जब दोबारा जेल जाऊं तो थोड़ा सा आ जाना, मिलने आ जाना। कोई मिलने नहीं आ रहा, दूसरे पार्टी का कोई भी इनसे मिलने नहीं आ रहा, क्योंकि इनकी जो दुकान है वो आप पार्टी के लोग कह रहे हैं 4 तारीख तक है, 5 को बंद हो जाएगी। इनकी पार्टी भी पूरी आरोपित हो चुकी। और देखिए इनकी क्या पोजीशन है। लखनऊ जब ये गए हैं तो वहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। आप पार्टी के सारे पदाधिकारी बुलाए गए थे, उनसे कहा था आना, अखिलेश वगैरह सब लोग होंगे, मैं वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा वहां पर वो, और आप सब लोग पूरे गाजे बाजे के साथ आइए, हमारा जबरदस्त स्वागत कीजिएगा बैंड बाजे के साथ। ये सब इनकी प्लानिंग थी। बहुत कुछ खर्च किया गया, जैसे पहले पीले कपड़े बनवाए गए, सब वो इनके उस पर बहुत कम लोग। वहाँ पे कुछ ही कार्यकर्ता आए, उनसे इनकी आज क्या बात है सुन लीजिए। आपके सोर्सेज ये कह रहे हैं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सर मैं आपकी इज्जत करता हूँ,
मैंने पार्टी खड़ी की, करोड़ों रुपया लगाया कार्यकर्ताओं ने, यूपी में करोड़ रैलियां की, मीटिंग की, उनके प्रत्याशी लड़े, मगर लोकसभा में आपने यूपी से क्यों नहीं प्रत्याशी लड़ाए? यूपी के समर्थकों का ये भी कहना कि पूरी पार्टी गिरवी हो गई कांग्रेस के पास कि हमको सिर्फ 4 लोकसभा दे दीजिए दिल्ली में, हम पूरी देश की आपको दिए देना है, 2 गुजरात की दे दीजिएगा, 1 हरियाणा की, हम पूरी देश में आपको सपोर्ट करेंगे। और ये जा करके कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को नहीं, अपने नेताओं को नहीं जो प्रत्याशी हैं। तो उन लोगों ने कहा कि सर मैं आपका सम्मान करता हूं, मैं आपसे मिलने आ गया हूं, मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं ये आपके साथ गाजे बाजे का इसलिए नहीं कर सकते, उसका श्रेय इंडी गठबंधन को मिल जाएगा। और आप ही कहते थे कि सोनिया जी को जेल भिजवा दीजिए, लालू को, सबको, और आप ही मुलायम सिंह के लिए कहते थे कि सबसे भ्रष्ट, और उन्हीं के साथ आप, मैं वहां पर आपके साथ नहीं जा सकता। ये आज हादसा हुआ है इनके साथ। दूसरी, आपके कार्यकर्ताओं ने इनसे ये भी कह दिया है हाथ जोड़ के कि सर 1 हफ्ते के अंदर इस पे डिसीजन दे दीजिए। 72 घंटे का टाइम दिया, बोले मैक्सिमम 1 हफ्ते, इसके बाद हम लोग स्वतंत्र होंगे। वैसे भी आपने जिस तरह से हम लोगों के साथ कृत्य किया है, हम लोगों को बिल्कुल बेवफा कर दिया, छोड़ दिया, हम वैसे भी आपके साथ अब ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। अगर आप 1 हफ्ते के अंदर, 72 घंटे के अंदर दे दिए, नहीं तो 1 हफ्ते बाद हम लोग अपने डिसीजन लेंगे। इनसे साफ कह दिया। इनके चेहरे भी डाउन हो गए। आप देखिए, हंसी भी इनकी बनावटी कर रही है, और फूल उल का आप देख लिए, गुलदस्ता कितना छोटा गया, कार्यकर्ताओं के वो चेहरे नहीं है जो किसी समय थे। विभव कुमार इनके साथ हैं। दूसरी आपको बताना है, इन्होंने एक बात और कह दी जो बहुत ज़्यादा, 220 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, मतलब 220 मिल रही तो सरकार उनकी बनी जाएगी। और सब लोग कम कह रहे हैं इंडी गठबंधन के। ये जो है दूसरा, ये भी उन्होंने बताया कि अमित शाह को बनाना चाह रहे हैं, ये भी इन्होंने कह। कुल मिलाकर के ऐसा लग रहा, आप पार्टी कार्यकर्ता का ये कहना है, ये कांग्रेस का नाच जो है या खत्म बीजेपी नहीं कर पाएगी, ये कर देंगे। इन्होंने यही पोजीशन गुजरात में की थी। और उससे भी बड़ी बात ये आ रही है कि बेखौफ रहने वाली लेडी वो खामोश हो गई। कल उनकी माताजी ने भी कहा है कि नहीं हम बोलेंगे, मगर ये इतनी बोल्ड लेडी का खामोश हो जाना, ये पार्टी का हर कार्यकर्ता पूछ रहा है। और उन्होंने आज पूछा भी कि सर ये बताइए इस पे क्या है असलियत, ऐसा क्यों हो रहा है। इन्हीं सब बातों को न बता पाने की वजह से लोग आज इनके स्वागत में नहीं गए, और यूपी के आपके कार्यकर्ताओं ने आज से रुख बदल लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।